हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राम ध्यान मग्न होकर के महाशक्ति की पूजा कर रहे थे। देवी को समर्पित करने के लिए उन्होंने सामने रखे नील कमल के पुष्पों को जैसे ही उन्होंने उठाना चाहा, उसमें से एक फूल गायब हो जाता है। यह कठिन परीक्षा का समय था और राम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। आज हम उसी के आगे की कविता पढ़ेंगे। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम जीव मंदित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। विद्युत गति माने यहाँ पर कहा गया है बिजली के समान तेज। हत चेतन में यहाँ पर कहा गया है चेतनाहीन, जिसकी चेतना नष्ट हो गई हो। सजग माने यहाँ कहा गया है सावधान। राजीव यहाँ पर कहा गया है कमल के लिए। राजीव नयन कमल के समान नेत्रों वाला। पुरुष चरण कार्य सिद्धि के लिए मंत्रों का जाप करने वाला। मात माने यहाँ माता के लिए कहा गया है। मंद्रित माने गंभीर। मंद माने गर्जना। यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से शक्ति पूजा के समय उत्पन्न व्यवधान को देखकर राम ने निश्चय किया है कि वह अपना नेत्र अर्पित कर माता को प्रसन्न करेंगे। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। कवि कहते हैं कि यहाँ पर कि नील कमल अपने स्थान पर नहीं था, इस बाधा से मुक्ति कैसे हो। सहसा उनका चेतना विहीन तीव्र गति से बुद्धि के किले में प्रविष्ट हो गया। यानी कि राम की जो बुद्धि थी वो एक साथ में तीव्र गति से उनकी बुद्धि काम करने लगी। और आशय है यहाँ पर कि राम ने यह इस व्यवधान से मुक्ति होने का उपाय तेजी से सोचना शुरू कर दिया। ये है उपाय कह उठे राम जीव मंदित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। एकाएक राम को याद आया कि बचपन में माता कौशल्या उनको क्या कह करके पुकारा करती थी, कमल नयन कहा करती थी। और अचानक से एक ही गंभीर घन गर्जन के साथ समान राम के मुख से निकला कि अब ये है उपाय कह उठे राम जीव मंदित घन, दो नील कमल हैं शेष अभी, ये पुरुष चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। और राम के मुख से निकला यही उपाय है जिससे नील कमल के अभाव में पूर्ति की जा सकती है। यानी कि जो एक नील कमल पुष्प जो है वो गायब हो गया है, उसकी जगह हम अपने नेत्र को ही अर्पित करके अपनी पूजा संपन्न करेंगे। पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। राम ने सोचा कि अभी उनके पास दो नील कमल हैं, अर्थात उनके नेत्र शेष हैं। वह अपना एक नेत्र महाशक्ति के चरणों में अर्पित करके अपना जप पूरा करेंगे। कहे खर देखा तुड़ीर ब्रह्मेश्वर, रहा झलक ले लिया हस्त लक लक करता वह महापलक। ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्रित उदय। साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कहे लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। तो उन्होंने यहाँ कहा गया है तर्कस के लिए जिसमें बाण रखे जाते हैं। ब्रह्मास्त्र यहाँ ब्रह्मास्त्र के लिए कहा गया है। लक लक करता तेजी के साथ झिलमिलाता हुआ। हस्त माने हाथ। महाफलक माने कहा गया है तीर का आगे का भाग या तीखा भाग। बाम माने बायां, दक्षिण दायां। लोचन माने नेत्र। उद्यत माने तत्पर। सुमन माने सुंदर मन वाले श्री राम के लिए कहा गया। द्रग माने नेत्र। त्वरित माने शीघ्र ही। उदय माने प्रकट होना। यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि नील कमल के भाव की पूर्ति
वह अपना एक नेत्र अर्पित करके राम आसन से उठे बिना ही कर सकते थे। यानी कि उनके मन में विचार आया कि उनकी माता बचपन में उनको नीलकमल के नाम से पुकारा करती थी, तो आज तो उनके पास 2 नीलकमल हैं। एक नीलकमल वो यानी कि नेत्र अपनी माता को अर्पित करेंगे, जिससे उनका जो यज्ञ है या उनकी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। कह कर देखा तुड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम ने अपने तरकस की ओर देखा तो उसमें रखा हुआ ब्रह्मास्त्र प्रकाश की किरण पड़ने के कारण जगमगा रहा था, और उस चमचमाते हुए ब्रह्मास्त्र को राम ने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। और उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में ले लिया। उनके दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र तथा दाएं हाथ से वह अपना दाहिना नेत्र पकड़े हुए थे। सुंदर मन वाले राम अपना दाहिना नेत्र अथवा सुंदर पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए तत्पर थे। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जिस क्षण उन्होंने अपने नेत्र को बाण से वेदने का पक्का विचार किया था, तो उसी समय समस्त ब्रह्मांड या समस्त संसार कांपने लगा, और शीघ्र ही महाशक्ति माता दुर्गा राम के सामने साक्षात में प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन, राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और उसी समय माता साक्षात में प्रकट होती हैं। माता दुर्गा ने कहा, हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो, तुम धैर्यवान उपासक हो, तुम साधुवाद हो के पात्र हो। यह कहते हुए देवी ने राम का हाथ पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर वामपद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सुसज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की सी श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। भास्वर माने कहा गया है दीप्तिमय या आभासित होना। असुर माने राक्षस। स्कंद माने कहा गया कंधा। हरि माने सिंह। सज्जित माने सुशोभित होना। स्मित माने मुस्कान। श्री माने शोभा। प्रणत माने प्रणाम करने के लिए झुकना। वंदन माने स्तुति। यहाँ पर कवि ने राम अपने तूण से स्वर लेकर अपना नेत्र निकालने के जैसे ही तत्पर होते हैं, वैसे ही दुर्गा प्रकट हो जाती है और उनके हाथ को पकड़ लेती हैं। देखा राम ने सामने श्री दुर्ग भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। कवि कहते हैं कि राम ने देखा कि सामने श्री दुर्गा की दैत्य मूर्ति भगवती दुर्गा साकार सामने उपस्थित हैं। उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है तथा दाएं पैर सिंह के ऊपर रखा है। उनका स्वरूप प्रकाशमय है। ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। उनका स्वरूप प्रकाशमय है और उनके 10 हाथों में तरह तरह के अस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके मुख पर मंद मुस्कान है। उनकी यह अनुपम शोभा संसार की समस्त सुषमा को भी लज्जित करने वाली है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग। भगवती दुर्गा के बाईं ओर सरस्वती हैं तथा दाईं ओर लक्ष्मी हैं। उनके दाहिने पार्श्व में गणेश हैं तथा वाम पार्श्व में युद्ध का राग छेड़ते हुए कुमार कार्तिकेय हैं, और मस्तक पर शंकर पदमों पर श्रद्धा भर, श्री राघव वे प्रणत मंद स्वर वदन कर।
उनके मस्तक पर शिव शंकर हैं। राम भगवती के इस स्वरूप को देख करके श्रद्धा से भर उठे हैं और उन्होंने उनके चरण कमल की वंदना की तथा होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। और राम ने विनय पूर्वक वंदना की तथा विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। प्रसन्न हो महाशक्ति भगवती दुर्गे ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया और कहा होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषोत्तम माने पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ श्री राम तुम्हारी जय होगी। और यह कहते हुए महाशक्ति राम के शरीर में प्रवेश कर गईं। धन्यवाद।